वहीं आपको बता दें रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। इसके नतीजे में चेनाब नदी का वाटर लेवल भी काफी बढ़ गया है। एहतियातन चेनाब नदी में होने वाली राफ्टिंग और माइनिंग सरगर्मियों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। इंतजामिया ने आम लोगों से अपील की है कि वो चेनाब नदी के किनारे जाने से बचे और अपने मवेशियों को भी नदी के आसपास ना ले जाएं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले लोगों को भी सफर से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। इंतजामिया ने शहरियों से मौसम और जिला इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल करने और पूरी एहतियात बरतने की भी अपील की है। जहां उत्तर भारत में मानसून ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्टों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की जैसी घटना भी सामने आ रही है। अगर हम बात करें जिला रियासी की, तो जिला रियासी में भी चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन है उनकी तरफ से आज सलाल के काफ़ी ज़्यादा गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं उनमें चिनाब नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते ही पहले से ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जितनी भी गतिविधियां जो चिनाब नदी के ऊपर होती थी, चाहे वो राफ्टिंग हो, जहाँ अन्य जो माइनिंग से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनको फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोक लगा दिया गया है। और जो लोग अनसस्त्री जो पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी ये सलाह दी गई है कि वो इस बरसात के मौसम में अनसस्त्री ट्रैवल ना करें। जी मीडिया के लिए रियासी से अमन शर्मा। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रियासी से अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। जी अमन, बताइए, मौसमी तब्दीली की वजह से अगर हम बात करें तो रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद सलाल डैम के कितने गेट खोल दिए गए हैं और इसका क्या कुछ असर हुआ है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। जी अगर बात करें तो कल से ही रियासी जिले के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रुक रुक के लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिसके देखते हुए जो एनएचपीसी सलाल है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने सलाल डैम के लगभग 4 से 5 गेट जो है खोल दिए गए, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं सलाल डैम के निचले इलाके, जहाँ तलवाड़ा हो गया, बारादरी हो गया, डेरा बाबा हो गया या काफी पट्टा जैसे जो इलाके हैं उनमें जो है पानी जो कि चिनाब के निकट जो इलाके बसे हैं उनमें अभी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ता पिछले कुछ दिनों से ही बढ़ रहा है, लेकिन आज उस जो पानी का बहाव है वो ज्यादा हो गया, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ये एडवाइजरी निकाल दी थी। और जो इस चिनाब नदी के ऊपर एक्टिविटी होती थी, चाहे वो राफ्टिंग होती थी, जहाँ माइनिंग होती थी, जहाँ जो लोग मछलियां का काम करते हैं, वो मछलियां करते थे, उनको भी फिलहाल उस पर भी रोक लगा दी गई है। और प्रशासन की तरफ से जो लोगों को सलाह दी गई है कि जो ना ही वो खुद और ना ही अपने माल मवेशियों को लेकर फिलहाल इस समय जो चिनाब नदी के किनारे ना जाए। और प्रशासन की तरफ से जो लोग जो पहाड़ी अभी जो क्योंकि रियासी जिला एक पहाड़ी जिला है और पहाड़ी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनको भी ये सलाह दी गई है कि अननेसेसरी इन रूट्स पर ना ट्रैवल करें, क्योंकि जब बारिश होती है तो भूस्खलन का ज्यादा खतरा रहता है, जिसके कारण उनकी जान को नुकसान हो सकता है। जिससे पहले ही प्रशासन ने अब लोगों को ये एडवाइजरी दी है कि वो ना एक तरफ चिनाब नदी के पास ना तो खुद जाए, ना अपने माल मवेशियों को लेकर जाए, दूसरी तरफ जब वो पहाड़ी इलाके में ट्रैवल करते हैं तो देख के और जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी है उसको देख के ही निकले। जी अमन, जैसा कि आपने कहा अभी कुछ टाइम पहले कि चिनाब नदी में राफ्टिंग और माइनिंग सरगर्मियों पर भी रोक लगा दी गई है, तो क्यों ये रोक लगा दी गई है? अगर हम रोक की बात करें तो हर वर्ष जब मानसून का सीजन आता है तो जो 2 महीने होते हैं तब जो क्योंकि चिनाब नदी के ऊपर जो सलाल डैम है वो अपने काफी ज्यादा गेट लगातार खोलता है, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त हो जाती है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि कल डोडा में भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो पानी है वो काफी ज्यादा हो गया, जिसके चलते यही पानी जो रियासी जिले में भी आता है। तो जब पानी का बहाव बढ़ता है तो सलाल डैम अपने काफी गेट खोलता है, जिसको देखते हर साल ये एडवाइजरी जारी होती है और तमाम वो एक्टिविटी जो चिनाब रिवर के पास होती हैं उनको फिलहाल रोक लगा देती है। और लगभग 1 से 2 महीने ये रोक रहती है, क्योंकि पानी का बहाव है वो कभी भी बढ़ सकता है, जिसको लेते ही ये एडवाइजरी
प्रशासन हर साल निकालता है। जी चलिए अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।